कहा जाता है एक बार देवताओं ने शिव की खोज की। वे कैलाश से विलुप्त हो गए थे। जब देवताओं ने उन्हें देखा तो वे एक मृग का रूप लेकर बागमती नदी के तट पर विश्राम कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई तो शिव ने छलांग लगाई और उनके सींग 4 भागों में टूट गए। उसी स्थान पर प्रकट हुआ एक दिव्य लिंग, भगवान पशुपतिनाथ का स्वरूप। यह वही शिव है जिन्हें पशुपति कहा जाता है। पशु नाम पतिरेश्वर, यानी संसार के समस्त जीव जंतु प्राणी मनुष्य देव दानव सबके स्वामी। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस अद्भुत रहस्य की ओर जहां समय रुक जाता है, जहां हर श्वास में ओम नमः शिवाय गूंजता है और जहां भगवान पशुपति अपने पंचमुखी स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। नेपाल की पवित्र बागमती नदी के तट पर स्थित यह मंदिर न सिर्फ काठमांडू की आत्मा है बल्कि पूरे विश्व के लिए शिव भक्ति का केंद्र है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल पशुपतिनाथ मंदिर, यहाँ भगवान शिव का वह स्वरूप विराजमान है जिसे देखकर कहा जाता है यह पशुपतिम पश्यति सह पुनर्जन्म न प्राणपोति, अर्थात जो पशुपतिनाथ के दर्शन करता है वह कभी पशु योनि में जन्म नहीं लेता। मंदिर का गर्भगृह एक चमत्कार है। 5 मुखों वाला लिंग, पूर्व दिशा का मुख तत्पुरुष, पश्चिम दिशा का मुख सद्योजात, उत्तर दिशा का मुख वामदेव, दक्षिण दिशा का मुख अघोरा और ऊपर की ओर का मुख ईशान। प्रत्येक मुख में शिव की एक गहन लीला छिपी है। कहा जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से भी पहले यहाँ स्थापित था। प्राचीन राजाओं के अधिष्ठाता देवता थे पशुपति। इतिहासकार मानते हैं कि लगभग 3री सदी ईसा पूर्व सोमदेव राजवंश के शासक ने इसका निर्माण करवाया। इसके बाद कई बार मंदिर टूटा, कभी दीमक, कभी आक्रमण तो कभी भूकंप से, लेकिन हर बार शिव ने अपने भक्तों के हाथों इसे पुनर्जीवित किया। आज जो भव्य स्वरूप हम देखते हैं वह 1697 में भूपालेंद्र मल्ला ने बनवाया था। 2015 के विनाशकारी भूकंप ने जब पूरा नेपाल हिला दिया था तब भी शिव का यह मंदिर अडिग खड़ा रहा। गर्भगृह में विराजमान शिवलिंग को एक खरोंच तक नहीं आई। जैसे स्वयं महादेव ने कहा हो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्थात मेरे शरीर को कोई नष्ट नहीं कर सकता। अब बात करते हैं पशुपतिनाथ से जुड़ी सबसे प्राचीन कथा की, जिसे मृगावतार की कथा भी कहा जाता है। कहा जाता है एक समय देवताओं ने भगवान शिव की खोज की। शिव कैलाश से अंतर्ध्यान हो गए थे। सभी देवता व्याकुल होकर ढूंढने लगे। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सभी ने सोचा कि अगर शिव न मिले तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। बहुत खोजने के बाद देवताओं ने देखा कि बागमती नदी के तट पर एक सुंदर मृग बैठा है। वह साधारण मृग नहीं था। उसकी आंखों में अद्भुत तेज, देह से दिव्य आभा निकल रही थी। देवताओं ने पहचान लिया यह और कोई नहीं स्वयं महादेव है। जब देवताओं ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो शिव मुस्कुराए और अचानक छलांग लगा दी। उनकी छलांग इतनी शक्तिशाली थी कि उनके सींग 4 भागों में टूटकर जमीन पर गिर गए। वहीं प्रकट हुआ चतुर्मुख शिवलिंग, जो आज पशुपतिनाथ कहलाता है। यही कारण है कि यहाँ विराजमान शिवलिंग के 5 मुख है और प्रत्येक मुख शिव की 5 दिव्य शक्तियों का प्रतीक है। यह कथा हमें बताती है शिव कभी किसी एक रूप में बंधे नहीं रहते, वह साकार भी है और निराकार भी। दूसरी कथा बड़ी सरल लेकिन अत्यंत रहस्यमयी है। कहते हैं काठमांडू घाटी में एक दिन एक गवाला अपनी गायों को चराने निकला। उसने देखा कि उसकी एक गाय प्रतिदिन एक विशेष स्थान पर जाकर अपने थनों से दूध बहा देती थी। चरवाहा सोचता, ये कैसी अजीब बात है, दूध तो बर्तन में देना चाहिए लेकिन यह मिट्टी पर क्यों बहाती है। जब यह घटना रोज रोज होने लगी तो चरवाहे ने संदेह से उस स्थान की खुदाई की। जैसे ही मिट्टी हटाई वहां से एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ। चरवाहे को तुरंत समझ आ गया कि यह कोई साधारण स्थान नहीं है बल्कि भगवान शिव का निवास है। यह वही शिवलिंग है जिसे आज हम पशुपतिनाथ के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि गाय का दूध भगवान तक पहुंचना ही था, इसलिए उसने अपनी भक्ति से शिवलिंग का स्थान प्रकट किया। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति किसी भी रूप में हो सकती है, यहाँ तक कि एक मुख पशु भी ईश्वर की उपासना कर सकता है। तीसरी कथा उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से जुड़ी है। यह कथा महाभारत काल की है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने सोचा इतने रक्तपात
और परिजनों की हत्या का पाप कैसे मिटाया जाए। उन्होंने भगवान शिव की शरण ली, लेकिन शिव उनसे रूठे हुए थे। वह पांडवों से मिलना ही नहीं चाहते थे। इसलिए शिव ने खुद को एक बैल के रूप में छिपा लिया और उत्तराखंड की पहाड़ियों में चले गए। जब पांडवों को इसका आभास हुआ तो भीम ने उस बैल का पीछा किया और उसकी पूंछ पकड़ ली। कहा जाता है उस समय शिव धरती में समा रहे थे। उनका शरीर 5 भागों में बंट गया और अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुआ। यहीं से पंच केदार की उत्पत्ति हुई। कंधे के रूप में केदारनाथ, भुजाएं तुंगनाथ, मुख रुद्रनाथ और पशुपतिनाथ, नाभि मध्य महेश्वर और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। अब यहाँ एक खास बात है। पौराणिक मान्यता यह भी कहती है कि जब शिव का मुख प्रकट हुआ तो उसका एक स्वरूप रुद्रनाथ उत्तराखंड में और दूसरा स्वरूप पशुपतिनाथ नेपाल में प्रकट हुआ। इसलिए कई ग्रंथों में लिखा है कि पशुपतिनाथ मंदिर केदारनाथ का आधा भाग है, यानी उत्तराखंड का रुद्रनाथ और नेपाल का पशुपतिनाथ दोनों ही शिव के मुख के प्रतीक हैं। इससे यह संबंध और भी गहरा हो जाता है कि भारत और नेपाल दोनों मिलकर शिव की एक ही दिव्य कथा के हिस्से हैं। इस प्रकार नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर और भारत का केदारनाथ मंदिर आपस में गहराई से जुड़े हैं। इसलिए कहा जाता है कि पशुपतिनाथ केदारनाथ का आधा भाग है। पंच केदार की यह कथा सिर्फ पांडवों की प्रायश्चित यात्रा नहीं है, बल्कि यह प्रमाण है कि शिव कहीं छिपे नहीं रहते, वे स्वयं भक्तों के लिए प्रकट हो जाते हैं। चाहे केदारनाथ का विशाल कंधा हो, तुंगनाथ की दिव्य भुजाएं, रुद्रनाथ का भयानक मुख, मध्य महेश्वर की मधुर नाभि या कल्पेश्वर की तपस्वी जटाएं, हर स्थान पर शिव अपने अलग अलग स्वरूप से भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। और इन सब के बीच नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर हमें यह याद दिलाता है कि शिव केवल भारत के ही नहीं बल्कि पूरे संसार के पशुपति हैं। अब बात करते हैं पशुपतिनाथ मंदिर की स्थापत्य कला और प्राचीन परंपरा की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के किनारे बसा यह मंदिर पैगोडा शैली की कारीगरी का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर का निर्माण वर्गाकार पत्थर की ऊंची चौकी पर किया गया है। ऊपर उठती हुई इसकी छतें तांबे से बनी हुई है और उन पर सोने की परत चढ़ी हुई है। सबसे ऊपर का शिखर, जिसे गजूर कहा जाता है, पूरी तरह से सोने से बना हुआ है। मंदिर की कुल ऊंचाई लगभग 23 मीटर और 7 सेंटीमीटर है। भीतर प्रवेश करने पर एक के बाद एक बने आंगन, गलियारे और चौक आपको सीधे गर्भगृह की ओर ले जाते हैं। मंदिर परिसर करीब 264 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 518 छोटे बड़े मंदिर और स्मारक स्थित है। यहाँ न केवल शैव परंपरा बल्कि वैष्णव और बौद्ध परंपरा की झलक भी देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं मंदिर की विशेषताओं की। 4 चांदी के द्वार। मंदिर में प्रवेश के लिए 4 भव्य द्वार बनाए गए हैं जो पूरी तरह चांदी से मढ़े हुए हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने स्थापित है पीतल से बनी विशाल नंदी की प्रतिमा, जो भक्तों की प्रार्थना सीधे शिव तक पहुंचाती है। गर्भगृह के भीतर स्थित पंचमुखी शिवलिंग इस मंदिर की आत्मा है। यह चतुर्दिक और ईशान मुख सहित 5 मुखों वाला है। हर मुख शिव की अलग शक्ति और गुण का प्रतीक है। दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। मंदिर की 2 मंजिला छतों पर सोने की परत चढ़ी हुई है, जो सूर्य की किरणों से चमक उठती है। ऊपर का गजूर यानी शिखर दूर से ही मंदिर की दिव्यता का एहसास कराता है। अब बात करते हैं पशुपतिनाथ मंदिर की परंपरा और मान्यताओं की। माना जाता है कि शिवलिंग की स्थापना वेदों से भी पूर्व हुई थी। यहाँ दर्शन करने वाला पुनर्जन्म में कभी पशु योनि को प्राप्त नहीं होता। एक विशेष नियम है, भक्त को पहले शिवलिंग के दर्शन करने चाहिए, फिर नंदी के। अगर नंदी को पहले देख लिया जाए तो कहा जाता है कि अगले जन्म में मनुष्य को पशु योनि मिल सकती है। मंदिर का समय प्रातः 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक है। प्रातः बेला और संध्या आरती यहाँ की सबसे दिव्य घड़ी मानी जाती है। कहते हैं कि आरती के समय मंदिर की घंटियों और मंत्रों की ध्वनि बागमती नदी के जल में गूंजती है और हर भक्त का मन शिवमय हो जाता है। इसलिए कहा जाता है, यह पशुपतिम पश्यति सह पुनर्जन्म न प्राणपोति, अर्थात जो भक्त यहाँ के दर्शन करता है वह पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। चारों चांदी के द्वार, विशाल नंदी, सोने से मढ़ा शिखर और भीतर पंचमुखी शिवलिंग, यह दृश्य ही भक्त को भक्ति में डुबो देता है। हरांग तुंग यही कह उठता है, पशुनाम पतिम पाप नाशम परेशम गजेंद्र नाम चैव सुरेंद्र मीडियम जगत कारणम जगस्थम शिवम पशुपतिम शरणम प्रपद्ये
अर्थात मैं उस शिव पशुपति की शरण में जाता हूँ जो सभी प्राणियों के स्वामी है, पापों का नाश करने वाले हैं, देवताओं द्वारा वंदित है और संपूर्ण सृष्टि के कारण है। यहाँ का वातावरण केवल मंदिर का नहीं बल्कि स्वयं शिव की जीवित उपस्थिति का अनुभव कराता है। पशुपति यानी जीवन का स्वामी, वह शिव जो पशुओं से लेकर देवताओं तक के स्वामी है, वह शिव जिनके बिना संसार की गति संभव नहीं। आज भी महादेव यहाँ जीवित है, क्योंकि यह मंदिर सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि जीवित शक्ति का प्रतीक है। अगर कभी आपको काठमांडू आने का अवसर मिले तो पशुपतिनाथ के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि एक बार आप यहाँ पहुँच गए तो आपके जीवन की धारा खुद बदल जाएगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल टेल्स ऑफ सूर्यवंशी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। और अब हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी भक्ति में सच्चे रहे और हर दिन एक कदम और आगे बढ़ते रहें। जय श्री महाकाल।